नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोई सर्वसाहुरं शुद्धात्मान मणिकांतं साधुमत्तं मंगलम बंधुषं शिवयतं संदिष्ट प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः संसाराय स्वानुभूत्याचकाश्रय स्वभावाय भावाय सर्वभावान दे। ओम नमः ओम नमः। जगत की सर्व जीव भला चाहते, बुरा तो कोई चाहता नहीं। दूसरे का बुरा चाहने वाला भी अपना तो भला ही चाहता है। दूसरे के बुरा होने में हर्षित होने वाला जीव तीव्र कसाई है, लेकिन पता नहीं है भला क्या है। कैसा प्यारा शब्द है, मरण समाज भला है। छेड़ा पर्द बिनते भिन्न आप में रुच सम्यक तो भला है। भी विज्ञान करने में अपना भला है। अपने को आत्मा मानने में अपना भला है। भला कहो सुख कहो। जिस समाधि मरण की ज्ञानी भावना भाते हैं, इसके लिए पंडित जी ने बाल मरण अज्ञान ते भय अनंती बार, अब आराधन शरण ते मरण हो अविकार। अज्ञान से अनंत बाल मरण हुए हैं, कुमरण हुए हैं। अब आराधना की शरणों से या शुद्धात्मा की शरण से हमारा समाधि मरण हो गए, ये भावना भाई। देखो, एक बात हम कई बार कह चुके, शरीर कृतघ्नि है, शरीर बहुत खराब है। जैसा है वैसा है, लेकिन मोक्ष मार्ग का यही निमित्त है। ये मनुष्य शरीर विषयों की आसक्ति से, अज्ञान से, लापरवाही से, प्रमादी जीवन शैली से, विलासता की जीवन शैली से बिगाड़ने लायक नहीं है समाधि मरण करना। प्राण तो छूटेंगे, समता पूर्वक छूटे। देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूट जाना चाहिए। अगर देह दृष्टि नहीं छूटी और देह छूटने का अवसर आ गया तो रोएगा कौन, दुखी कौन होगा, बुरा दुर्गति में कौन जाएगा, बुरा किसका होगा? जिस समाधि मरण की ज्ञानी भावना भाते हैं, वो समाधि मरण का मूल सम्यक तो है। देह को अपना मानने वाले जीव को जीवन भर उपाधियां रहती हैं और अंत में संक्लेश भाव से मरता है। जिसे शांति से जीना हो, जियो और जीने दो, उसे जीवन का मोह छोड़ देना चाहिए। शुद्धात्मा एक क्षण को भी भूलने लायक नहीं है। सब भूल जाओ, लेकिन आत्मा मत भूल जाना। शुद्धात्मा एक क्षण के लिए भी भूलने लायक नहीं है। भूले और दुखी हुए,
भूले और परिणाम खराब हुए। भूले और विकार हुए, बंद के कारण खड़े हो गए। कैसे लिखा होगा आचार्य देव ने, कैसे कैसे आपको आश्चर्य होता है। हम कहते सहज लिखा गया है, सहज में लिखते गए बस। जो आपको पढ़ने में भी कठिन लगते हैं वे सहज लिखे गए हैं। महंत गोस्वामी ने कहा, तद भक्त देव मुखरी कुर्ते बलरानमा। जैसे आम्र का बौर आने पर कोयल अपने आप कूकने लगती है, ऐसे वीतराग भगवंतों का स्मरण होने पर स्वयमेव स्तुति निकल पड़ती है। करनी पड़ती, स्वयमेव मस्तक झुक जाता है। जिन आज्ञा के विरुद्ध विपरीत लोक निंद कार्य स्वयं छूट जाते हैं। अरे क्या लोक निंद, छूटने योग्य सब ही छूट जाता है, प्रकट करने योग्य सब ही प्रकट हो जाता है। शुद्धात्म सत्व अद्भुत है, अद्भुत नहीं अद्भुत से भी अद्भुत है। अद्भुतात् अद्भुतम। आत्म रूप अबाधित अद्भुत, याय लखे भव सिंधु तरे। पता नहीं अभी प्रेरणान योग पद्धति से उस समाधि मरण का क्रम लिखा गया है। पहले भी चर्चा एक दिन चली थी। ये समाधि मरण चरणान योग पद्धति से समाधि मरण का क्रम लिखा गया है। ये समझो क्रम है ये समाधि मरण। समाधि मरण का अर्थ तो कुछ अलग है। अर्थ क्या है? समाधि मरण, मरण के समय में भी समता रहना, कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होना। चरण युग में खोटे विकल्प नहीं होना। ये लड़का को का होए, ये दुकान को का होए, ये संस्था को का होए, होने युग होगा। तुम तो ये सोचो कि हमारी चिंताओं से सबका क्या होगा, हमारा क्या होगा। जिस समाधि मरण की ज्ञानी भावना बातें हैं, वो समाधि मरण का मूल सम्यक्त्व है। देखो लिखा है क्या, देव गुरु धर्म की यथा योग प्रीति, आयतन छठ आयतन जानते हो? देव गुरु धर्म और उनके सेवक, ये साधर्मी, इसको समंतवत स्वामी ने स्वयुत्थान कहा। अपना परिवार है। टीका करते हुए पंडित सदा सुखदास जी मगन हो गए। साधर्मियों का समूह अपना स्वयूथ है। सोचो इंडिया का कोई विदेश में मिल जाए तो कैसा लगता है। ये हमारा बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे देश का। देव धर्म गुरु की प्रतीति न हो और प्रीति न हो। प्रीति का अर्थ क्या है? इष्ट जान करके चाहना, इष्ट जान करके चाहना, उसका नाम है प्रीति।
चरण योग के ग्रंथों में एक शब्द आया, इच्छाकार। हम आप जैसी समता की इच्छा करते हैं। हम अपने आत्मा को भी इच्छते हैं, आप जैसी वीतरागता को इच्छते हैं। वह इच्छाकार का प्रधान अर्थ है, लिखा है वहां टीका में। इच्छाकार का प्रधान अर्थ है इच्छा करना। ये नहीं है कि भक्ति तो होने की कर रहे, वीतराग की और कामनाओं की पूर्ति करने की इच्छाएं कर रहे हैं, मनोतियां लेकर के आए। एक मंदिर में गए और तमाम उल्टी साथियां बने और तमाम बात, हे भगवान हमें पास कर दियो, हमें उन्हें ठीक कर दियो, उन्हें वो कर दिया। ने का लिखे, कुछ ठिकाना नहीं। पूजा वीतराग की करेंगे और राग की पूर्ति के अंदर में कामनाएं करेंगे। ध्यान रखना, जहाँ वासनाएं होती हैं वहाँ उपासना नहीं होती, जहाँ उपासना होती है वहाँ वासनाएं नहीं। जहाँ कामनाएं होती हैं वहाँ उपासनाएं नहीं है, और उपासना है तो कामनाएं नहीं है। मूल को सींचे तो फूल हरे भरे होंगे, फल हरे आएंगे, फल पकेंगे, फल खाने को मिलते जाएंगे। और मूले को काट के, गुणवत्त स्वामी ने कहा, जो धर्म के को छोड़ करके सुखी होना चाहता है वह मूल को काट करके फल खाना चाहता है। चैन नहीं मिलेगा अंतर में जब तक सच्चे जैन नहीं बनोगे। जब सच्चे जैन बनोगे तब तुम्हें चैन मिलेगा। जिसे तुमने, ठीक है पूर्व पुण्य का बाकी खा रहे हो, सुखाओ, हम क्या करें। कछु नहीं हो हमारे को बिगाड़े हो कछु, कौन को कच परी तुम्हारा बिगाड़ करने करें। तुम्हारी परिणामों से तुम्हारा बिगाड़ नहीं होगा। लेकिन पूजा पाठ को हमने धर्म मान लिया, संतुष्ट हो गए कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। अरे धर्मात्मा तो उसको कहते हैं, क्या बात आई थी, बोलो भाई, जो अपने को आत्मा देखता है और केवल अपने को ही नहीं सर्व जीवों को आत्मा देखता है। जो अपने को आत्मा देखेगा और सर्व जीवों को आत्मा देखेगा, उसके परिणाम में दया होगी, कठोरता नहीं होगी, क्रूरता होगी, क्षमा होगी, क्रूरता नहीं होगी, हर्षव होगा, सरलता, कुटिलता नहीं होगी। पहले एक चर्चा की थी, ध्यान हो तो, ठोकर लग गई, कई ठोकर लगाई है, उसका चिन्ह क्या है। अगर हंसी आती है तो ठोकर लगाई है, और अगर अंदर में खेद होता है तो ठोकर लगी है। कहूं लग तो नहीं गई, कछु नहीं भैया, भीड़ भर कम लग जाते हैं तो होते ही है। नहीं, खेद आना चाहिए। जैसे अपने रागादिक भाव के होने का परिणाम बिगड़ने का खेद भी नहीं है। क्या कह रहे थे भैया, एहसास ही नहीं है इन भूलों का, पता ही नहीं, ये लगता है इसमें क्या हो गया। ये नहीं लगता कितने कर्मों का बंद हो गया, और ये कर्मों के बंद उदय में आएंगे, और फिर क्या होगा। अरे जिस समय कर्मों के उदय आएंगे उस समय भी तुझे भेद ज्ञान ही शरण होगा, और कोई शरण नहीं होगा।
तेरे दुख को मिटने में एक भेद ज्ञान ही समर्थ होगा और कुछ नहीं। जिस समय उदय आएंगे अगर भेद ज्ञान होगा तो अंतर के आनंद का वेदन करेंगे। एक और गरम गरम पूड़ी निकल रही हो और एक और बासी रोटी रखी हो, क्या खाओगे? बासी रोटी चबाओगे? बासी रोटी माने कर्म का वेदन करना। ताजी भोजन माने अपने परिणामों का वेदन करना। अपने परिणाम वर्तमान में हैं, उन वर्तमान परिणामों का वेदन करना। कौन से परिणाम? चौके का में भोजन करते हैं हम, ज्ञान तो चौका, द्रव्य चेत काल भाव स्वचतुष्टय, वो चौका है जो अपने चौके में अतीन्द्रिय आनंद का रस चल रहा है। वो वेदन करना, उसका नाम चौके में भोजन करना है। बस निक धोती ओढ़ी चौके लकीर कर ली, चौके में भोजन खाता हूं और उसका भी ठिकाना नहीं चढ़ाना योग से। अवक्ष्य भक्षण करती हो तो चौके का भोजन काय का मतलब है? बाजार की चीज आएगी चौका में तो चौका का मतलब तुम कह दे मोटे रूप से आलू तो हमारे घर ही, अवश्य तो हमारे घर में ही नहीं आता, लेकिन ये नहीं मालूम घर में जो होता है वो सब अमर्यादित अवश्य होता है। हम ये नहीं कह रहे शुद्ध भोजन मत करो, चौके में भोजन मत करो, हम ये कह रहे वेद ज्ञान करो। चौके में भोजन को समझो तो सही, अपने चतुष्टय में रहता हुआ यह जीव अपने अतीन्द्रिय आनंद को देता है, उसका नाम चौके का भोजन है। कुछ पता ही नहीं। बाजार से रबड़ी को दोना ले आए और बस चौके बैठे खा लो, उस चौके में भोजन हो गया। तुम्हें पता है चौके के भोजन का मूल अंग, प्रधान अंग क्या है ये बताओ। बहुत लोग करते होंगे चौके में भोजन, हम ये पूछ रहे प्रधान अंग क्या है? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, कार्य शुद्धि और भाव शुद्धि प्रधान है। चौके में भोजन का मतलब ये है, ये भोजन हमारा भोजन नहीं है। ये जड़ भोजन हमारा भोजन नहीं है। ज्ञानमय मैं आत्मा हूं, मेरा भोजन भी ज्ञानमय है। एक दूसरा बोलो, अब नहीं बोल पाओगे, ये तो तुम्हारे ये तो हो चुकी। कोई मुनि राजा आत्मा के आराधक उत्कृष्ट आराधना करने वाले पधारे तो ये भोजन बनने का भाव हमारा सफल हो जाए। अनासक्त भाव से उन मुनराजों को देख करके प्रधान उनकी प्रतीक्षा करते हुए, उनका स्मरण करते हुए। नंबर 3 बोलो, इस प्रकार मुनराज का भोजन अपनी आराधना को बढ़ाने के लिए है, विषयों की आसक्ति बढ़ाने के लिए नहीं। ऐसे हमारा भोजन भी संयम के, सर्व भाव से उदासीन हो, भोजन भी संयम के। ये भोजन हमारा संयम के। ध्यान रखना, बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहां या वहां या कहीं भी लगाओ।
भले बीज का तो भला फल लगेगा, यहाँ या वहां या कहीं भी लगा। वेद ज्ञानी जहां होगा वहां सुखी होगा, अज्ञानी जहां होगा वहां दुखी होगा। बोलो भूल गए स्वाध्याय। अज्ञानी अनुकूलताओं में भी दुखी, ज्ञानी प्रतिकूलताओं में भी सुखी। घोर उपसर्ग होने पर भी ज्ञानी को जैसा सुख होता है, अनेकों अनुकूलताओं के ढेर में भी वैसा सुख ज्ञानी को, अज्ञानी को नहीं होता। क्या लिखा छिडालाकार ने, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा हेमेंद्र के यो चिंत निज में थिर भये, तिन अकथ जो आनंद भयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा हेमेंद्र के नहीं कहो। ये उदास उदास चेहरे क्यों? निवृत्ति के मार्ग तो आनंदमय मार्ग है। ये उदास चेहरा क्यों है? कि मोह नहीं छूटा है, ऊपर की निवृत्ति दिखाई दे रही। भाई देखो, अतीन्द्रिय सुख स्वाद नहीं आया और इंद्रिय सुख की पता नहीं कचरू त्याग कर दो। जितना आनंद भोगियों को भोगों की कल्पना में होता है, उससे अनंत ज्ञान आनंद इस निवृत्ति के मार्ग में होना। ये नीरस नहीं है, परम सरस है। वचनामृत वीतराग की परम शांत रस मूर, औषध है भव रोग की कायर को प्रतिकर। भला शब्द लिखा देखो तो सही। अब भलो जे सीधे घरे जाओ, अब भला जिए बस क्षमा मांग लो और अपना काम करो। कहते लोक में बोलो पद्धति है कि नहीं? हमारे मुनीश्वर, हमारे योगीश्वर अगर कह रहे तो क्या बात है, जिनवाणी कह रही तो क्या है। भला तो ये है देह से बिना आत्मा को जानो। अपने को पहचानो तो तुम्हारा भला होगा। अपने को पहचाने बिना किसी का कोई भला होता नहीं। और अपने को पहचानने के लिए अपने को बताने वालों के प्रति प्रीति होना चाहिए। सावकाचार में संवेग नाम का गुण लिखा, सम्यक दृष्टि का। संवेग, प्रसम, अनुकंपा, आस्तिक। संवेग नाम के गुण में क्या लिखा? पंडित सदासुखदास जी ने टीका करते हुए संवेग नाम का गुण लिखा। क्या लिखा? अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की प्रीति तो शरीर और भोगों पर और उनके साधनों पर होए है, इसलिए स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के प्रति प्रीति होती है, उल्लास होता है, क्या होता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की प्रीति तो रत्नत्रय और रत्नत्रय के धारकों में होए। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? शब्द बदल गए होंगे, कोई बात नहीं। मिथ्या दृष्टि की प्रीति शरीर में और शरीर के पंचेंद्रिय के विषयों में, उनके साधनों में, धन में, पुत्र में, स्त्री में। सम्यक दृष्टि की प्रीति तो रत्नत्रय में और रत्नत्रय के धारकों में हुए। चाहे किधर ही हो, उसे उल्लास। अब हमारे 10 लक्षण आ रहे, दिवाली आ रही, जो लड्डू खाएं, पटाखा चलाएंगे। होली आ रही, सुबह सुबह होली खेलेंगे। सोचो मुनीश्वर कैसे होली मनाते हैं। मुनीश्वर होली नहीं मनाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? हम क्या कर रहे हैं? मुनीश्वर कैसे होली मनाते हैं?
कि मुनीश्वर होली नहीं मनाते। ये तो एक साहित्यिक भाषा है, होली खेले मुनराज शिखर वन में। ये तो एक साहित्यिक भाषा है। मुनराज होली मनाएंगे, होली खेलते हैं। होली उससे विरक्त है। होली जो हो गई सो हो गई। होली पूरा भोग न चिंतव है। बोलो, पूर्व के भोगों का भी चिंतन नहीं करते, वर्तमान में भोगों को चाहते नहीं, आगामी भोगों की आशा नहीं करते। क्यों? भोगों में सुख पाने का श्रद्धान छूट गया है। कभी तुम्हें याद आती है एक लड़की और रहेगी, वह को ब्याह हो जाए, फिर अपने निश्चिंत हो गए। निश्चिंत हो गए तुम तत्व ज्ञान के बिना, वैराग के बिना, फिर लड़की की विदा नहीं कराओगे, पक्ष नहीं दोगे, भात नहीं दोगे, फिर निश्चिंत हो जाओगे तुम। अरे निश्चिंत हो गए बंधु वर्ग से विदा मांग करके। तुम जनकादिक देह संबंधी, तुम सो मैं उपजो न मरूंगा, कब मैं साध स्वरूप धरूंगा। उस लड़की की कोई चिंता थोड़ी है। अरे अब वहां दुखी होगी तो तुम्हें दुख होगा। मोह का ये खेल तमाशा है। सोचो, विचार करो भाई। देव धर्म को प्रीति, प्रतीति और प्रीति, एक भाई बोले नरक में कहाँ मंदिर है और वहां सम्यक तो हो जाता है, मंदिर की क्या जरूरत है। वाह वाह, वाह वाह। नरक में मंदिर नहीं है, अंदर में मंदिर तो है। मंदिर की विराधना करने वाले तो समझ में नहीं आती। नरक में मंदिर नहीं होती तो समझ में नहीं आती ये बात कि मंदिर की विराधना करने वालों को नरक होता है। मंदिर की विराधना करने वालों को, उपेक्षा अनादर करने वालों को, मंदिर अपने लिए नहीं, हम मंदिर के लिए हैं कि मंदिर हमारे लिए है। इतने होते ढूंढ ढांड के जो मंदिर की चीजें सुता अपने घरे ले जाएंगे और घर की चीज मंदिर में देवे के ऐसा लगे हो जैसे आप बताए हो। मंदिर तुम्हारे लिए है कि तुम मंदिर के लिए हो? नरक में मंदिर नहीं होती, मंदिर नहीं होते, लेकिन मन मंदिर होता है। जंगल में कौन से भी दर्शन कर भी गए हुए हैं? अच्छा, तुम जंगल में हो, तुम्हें खाने पीने की आसक्ति बड़ी है और मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है। ऐसी प्रीति और प्रतीति की बात नहीं कर रहे। देव धर्म के प्रति प्रीति, गुरुओं के प्रति प्रीति, मुनराज शरण, जिनराज शरण, धर्म की शरण, क्या मतलब है? मुनराज ने ये शुद्धात्मा को बताया है, वो शुद्धात्मा शरणभूत है। जिनराज ने शुद्धात्मा को कहा है,
वह शुद्धात्मा शरणभूत है। व्यवहार में से परमार्थ आ गया, परमार्थ में से व्यवहार आ जाएगा। देखो फिर चलते चलते कह रहे भैया परिणामों का धर्म समझना ही पड़ेगा। अटक मत जाना इस रूढ़ी के धर्म में, क्रियाओं के धर्म में अटक मत जाना। परिणामों का धर्म समझना ही पड़ेगा। उल्लास कितना है इन भगवंतों की शांत दशा को देख करके। तुम्हें ये भाव आता है ऐसी अंतर्दृष्टि हमारी हो, ऐसी अपरिग्रही दशा हमारी हो कि हमारे परिग्रह बढ़ जाए। कभी कभी ऐसा लगने लगता है मंदिरों में भी हम परिग्रह इकट्ठा करने ले और तिजोरी उतारी, अपन जेल से छूट नहीं पाए और भगवान को जेल में रखेंगे। तुम जेल में नहीं पड़ोगे तो क्या करेंगे? कैसा सुरक्षा की दृष्टि? अरे तो इतने ऐसे क्यों बना रहे जो सुरक्षा करनी पड़े? प्रत्येक द्रव्य अपने चतुष्टय में सुरक्षित है। विश्व में कहीं आरक्षा नहीं है, केवल परिणमन है। खोटे भाव सहित परिणमन, उसको हम कुछ और कह देते, चोरी कह देते हैं, खोड़ी प्रीति। देव धर्म गुरु प्रीति का मतलब है वीतराग भाव के प्रति प्रीति। और वीतराग भाव के प्रति प्रीति का मतलब क्या हुआ? जिसके आश्रय से वीतरागता होती है उसके प्रति प्रीति। इस व्यवहार में से परमार्थ को समझना, परमार्थ में से का व्यवहार विचारना। प्रीति माने बहुमान, बहुत मान नहीं, बहुमान, बहुत मान नहीं। बहुमान। क्या समर्पण करें? और वो लिखा ना, जीव मजीवम तबम जिनबर बसेण जीर्ण निर्दिष्टम। आगे क्या देखा? देविंद बिंद बंदम वंदे तम सबदा शीर्षा। ओ उत्कृष्ट लाभ भाई का लाभ। विश्व में उत्कृष्ट क्या है? ज्ञान। ज्ञान में धारण करना ये बहुमान है। अपना उपयोग सर्व ओर से समेट करके यहां लग जाए, इसका नाम बहुमान है। जब अपने परिणामों से भला होता है तब वे परिणाम होने में निमित्त जो होती है उन्हें भी भला कहने में आता है। बहु धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार सो। उस धन को भी भला कहते हैं जो परोपकार में लगे, धर्म प्रभावना में लग जाए। उस धन को भी भला कह देते हैं। तो ये बताओ कौन सा धन भला होगा? रत्नस्तर धन पता नहीं है तुम्हें। जो धन पाप की पुष्टि में लगे, विषय कसायों के पोषण में लगे, वो धन को भी बुरा कहेंगे। तो बुद्धि लगेगी तो उस बुद्धि को भी बुरा कहेंगे। बहु धन बुरा हूं भला कहिए लीन पर उपकार में। टाइम इज मनी,
का समझ पाए कि नहीं? समय भी धन है एक। जो समय तुम्हारी आराधना में लग जाए वो तुम्हारा है, विराधना में लगा वो तुम्हारी कैसा है? कोटि वर्ष जीवों के लेखे जिन चरणाम्बुज भक्त बिना। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के बिना करोड़ों वर्ष का जीवन किस काम का? जकड़ी में लिखा है कोटि वर्ष जीवों के लेखे जिन चरणाम्बुज भक्त बिना। अंत में नेग्रमुकार मंत्र पढ़ लो, सुन लो, बस होगा समाधि। ऐसे समाधि होती है। जीवन समाधिमय होता है तो मरण भी समाधिमय होता है, ध्यान रखना। जीवन उपाधिमय है तो मरण समाधिमय की कल्पना भले करते रहो। उसका मूल है देव शास्त्र का सिद्धांत, सम्यक प्रीति। लोग में कह देते हैं, देखो भाई तुम अपने मित्र बताओ, हम चरित्र बता देंगे। तुम्हारी इनसे पटत कैसे है? तुम खोटे ऐसे ही होगे, और अगर खोटे नहीं होगे तो इनसे पटेगी कैसे तुम्हारी? जुआरी का मित्र जुआरी होगा, धर्मात्मा जुआरी का मित्र कैसे हो जाएगा? ध्यान रखना, आपको एक दृष्टांत दिया था। बीड़ी न पीने वाले को बीड़ी का धुआं भी बुरा लगता है। बीड़ी फीड़ी तो बहुत दूर है, धुआं भी बुरा लगता है। ऐसे ऐसे काहे ऐसे बैठे हो, आपको तकलीफ हो रही, कुछ धुआं लग रहा। कुसंग का धुआं बीड़ी से भी खतरनाक है। समाधिमरण के लिए लौकिक मोही जीवों की संगति छोड़कर साधर्मियों के बीच में आसन क्यों लगाया? राग द्वेष की बातें हैं ये? अरे ये वितराग की बातें हैं, राग द्वेष की नहीं है। राग द्वेष की तीव्रता में ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी। हमें तो लगता है चिट्ठी में कैसे लिखा। मिथ्यादर्शी चिट्ठी को सुनेगा तो सही, लेकिन समझेगा नहीं। सुने परंतु समझे नहीं, ये समझ लेना चाहिए काय का लक्षण है। सुनेगा तो सही, लेकिन समझेगा नहीं। सुमत प्रमाण, भाग्य प्रमाण, कैसे शब्द लिखे? पुरुषार्थ प्रमाण, परिणामों की निर्मलता प्रमाण। यहाँ यथासंभव आनंद है। जितनी क्षमता है उतना आनंद है, जितना राग है उतना क्लेश तो भोगोगी। मिश्री को भी अगर नमक के हाथों से छू लोगे तो उतना खारापन आ जाएगा उसमें। मिश्री को मिठासमय है, बिल्कुल खारापन नहीं उसमें, लेकिन अगर नमक के हाथों से छूट गए, कहा जब खारोपन क्यों आए हो? अरे वो नमक के हाथ लग गई। सामान्य जीव भी जानता है। बीड़ी न पीने वाले को बीड़ी का धुआं बुरा लगता है। जी बताओ, तुम्हें कुसंग का धुआं बुरा नहीं लगता?
कैसे लिखा होगा, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां बताओ। यहां आज रोने का क्या शोर है, मेरे हर्ष आनंद का जोर है। ये तुम्हें अच्छा लगता है? अरे ये अनयोग पद्धति का भेद है, विरोध नहीं है। वहां कछु कही है, यहां कछु कही है, एक ही जगह एक ही बात है, लेकिन अनयोग पद्धति है ये। इसलिए हमने कहा ये चरणानुयोग पद्धति से ये विधि है। शावकाचार्य में सल्लेखनाधिकार लिखा, समंतवत स्वामी ने अंतिम सल्लेखनाधिकार लिखा। क्या लिखा? ये हंसी खेल की बात नहीं है, देह को छोड़ देने की, द्वेष बुद्धि से देह छोड़ना नहीं। उपसर्गे दुर्विच्छे, अप्रतिकार रूप हो जाए रोग कोई, जिसका कोई प्रतिकार संभव न हो, इलाज संभव न हो। एक शब्द और जोड़ लेना, यत्नाचार पूर्वक इलाज संभव न हो। इलाज तो मरे शरीर के मोह में। इलाज संभव का मतलब यत्नाचार पूर्वक इलाज जो श्रावक कर सके। संकल्प भी हिंसा नहीं, आरंभी विरोधी हिंसा, उद्योगी जिसका त्याग नहीं, वो हो सके। उस समय में देह का छूटना जब अनिवार्य साथ हो गया और देह धर्म ध्यान में बाधक भाषित होने लगी, तब उसे कांचुली के समान छोड़ दिया। जैसे सर्प कांचुली छोड़ देता है। पतझड़ में वृक्ष पत्ते छोड़ देते हैं। जैसे पशुओं की छानी लगाने वाला जी बासी छानी को निकाल के फेंक देते, ऐसे जीर्ण तृणवत त्यागी सारे तिनके के समान। जम्बास आएगी, अब दिखाऊ काम को नहीं। उसके बाद में क्या व्यवस्था होती है समाधि करने के लिए? बोलो, एक तो परिस्थिति कौन सी बनी, उस हालत को समझना चाहिए। भाई एक सेवक हमने अपने लिए रखा है कि हम सेवक के लिए काम करे तो ठीक है, नहीं करे तो रहने दो। काम के लिए आदमी है, आदमी के लिए काम नहीं है। ढंग से करो तो सुख बने रहो, तो हमें कुछ परेशानी नहीं, और ढंग से नहीं करो तो हम क्या कर लें। ऐसे ही शरीर के साथ का व्यवहार है हमारा। भाई रोटी पानी देखा भारी शरीर की तब तक है जब तक के धर्म ध्यान में सहायक हो, और धर्म ध्यान में सहायक नहीं हो तो जाओ भाई, हमें क्या परेशानी। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण, मरण से पहले जीवन भर के दोषों का प्रतिक्रमण करता है। इसलिए वैर विरोधों को त्याग देता है। कितनी कोमलता होगी, कितनी सरलता होगी, कैसा परिणाम होगा उसका अंदर में। आपको एक दृष्टांत दिया था, राज्य का बूढ़ा दीवान एक दिन राजा से बोला, महाराज अब बुढ़ापे में अब बंद नहीं, अब तो छोड़ेंगे, राम भजन करेंगे कछु,
कछु अपनो हित करेंगे कि जय करते हैं। अब बोले अब और बात तो ठीक है, लेकिन अब क्या कहें। तो एक बात उन्होंने राजा ने कही, सुनो दीवान जी, तुम जा रहे हो जाओ राम भजन के लिए, लेकिन राज्य को दीवान चुन जाओ। ये इतनी और हवाई मान ले, राज्य को दूसरा दीवान चुन जाओ, दे जाओ। दीवान जी ने राज्य के दीवान पद के लिए, प्रत्याशी के लिए वंश निकाल दी, एक तरह की एडवर्टाइज कर दिया, और वे आ गए तमाम एक पद के लिए 100 प्रत्याशी आ गए। अब राज्य के दीवानों की परीक्षा होनी थी। 1 महीने का टाइम, आराम से ठहरो, खाओ पियो, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करो। एक दिन उन लोगों में ये आई, एक काम करो, अपन हॉकी को खेल खेलें, फुटबॉल खेलें। फुटबॉल जिसने भीतर बाहर की हवा को लात से पिटेगा, बाहर की हवा को भीतर धारण किया तो ठोकर खाएगा जहां जाएगा। तो फुटबॉल की तरह समझ जाओ, अगर ठोकर खाने हो तो पर वस्तुओं को अपना मानना, पर वस्तुओं को अपना नहीं मानना, नहीं तो ठोकर नहीं खाना हो। हवा निकल जा, कौन की ताकत है ठोकर देंगे, लेकिन हवा भरी है वहां में, उदय गई तय ठोकर खाई, तय गई तय ठोकर खाए। कहां जाए? अरे कहीं मत जाओ भाई, जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना कर लो। कसायों को लेकर के कहां जाओगे? जहां जाओगे वहां दुखी होगे। कसायों को छोड़ करके यहीं सुखी हो जाओगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। हॉकी का खेल चल रहा है, और देखने वाले अपने देख रहे हैं, और उसने दीवान जी ने अपनी गाड़ी भरी, और एक पड़ता था नाला, और भरी गाड़ी संजा को नाले में लगा दी, और हाँप गए। कैसे गाड़ी पार होते नाले से? और वे खेल में आज तो बहुत मजा आया, आज तो ये हुआ, आज बढ़िया प्रदर्शन किया तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने इतने रिंग बनाए, तुमने इतने ये बनाए, तुमने इतने नंबर गए। जो कुछ होता है खेल में, अपनी बातें कर चले आ रहे हो, मस्कता रहे, देखता रहे, चले आ रहे। और वो गाड़ी पर बैठा देख रहा है कि देखो सब निकल गए, चले गए खिलाड़ी, प्रत्याशी। एक लंगड़ाता हुआ व्यक्ति जिसको आज खेल में चोट लग गई थी, वो आया, बोले कहा भैया तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। उन्हें कहा मालूम यही दीवान जी है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे, बैल भी थक गए, गाड़ी निकलवा तो आई। हजूर आपसे कैसे कहें, हम गाड़ी निकलवा तो आप चलो खड़ो, और बैलों को हमको हम पीछे का दे रहे गाड़ी में। नाली में इतना सन गया, धक्का दिया गाड़ी पार। किसान हाथ जोड़ा, बोले रात भर आज तो हमारी यहीं परेड होती, तुमने हमें उबाल लो, बचाए लो, बचाए लो तो कछु इनाम दे रहे कि नहीं? देखो नारायण चाहेंगे तो मिल जाएगी दीवानी वानी, और खाओ। उन्हें का मालूम जय दीवानी है, और जय परीक्षा हो रही है। हम जो बात बताना चाहते वो बता रहे हैं। खैर महीने का अंतिम दिन आया, घोषणा हो गई, और एक बात दीवान जी बोले, जो घायल होने पर भी, थका होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी पार कर सकता है, हमें विश्वास है वह किसी गरीब को सताएगा नहीं, वह किसी के प्रति अन्याय नहीं करेगा।
उसके हृदय में दया का वास रहेगा, सोचने समझने की शक्ति रहेगी। सोचो, इसी भाषा में हम कह रहे हैं, समाधि मन किसका होगा? जिसके अंदर में दया भाव होगा, व्यसन नहीं होंगे, विषय की आसक्ति नहीं होगी। अरे जी, जीवन बहुत दुर्लभ है भाई, सोचो तो समझो। जिस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए देवता तरसते हैं, और तुम देव पर्याय पाने के लिए तरस रहे हो कि कैसे हम देव पर्याय मिल जाए। मोक्ष तो होता नहीं है काल में। अरे होता नहीं, मोक्ष नहीं होता, मोक्ष मार्ग तो होता है। मोक्ष मार्गी तो बन जाओ। ये क्यों सोच कहते हो मोक्ष नहीं होता? तो इसलिए अब तो भैया बस स्वर्ग ही चलेंगे अपन, तब तक 5वां काल यहां से खत्म हो जाए, फिर आ जाए अपन आराम से। ओ भगवान, कैसी विपरीत कल्पना है। जिस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए देव तरसते हैं, तो विचार करो देवगति में क्या नहीं होता होगा, कौन से विषय नहीं होते होंगे, कौन से इंद्रिय सुखों की वहां अकाल पड़ा है जिसके लिए देव पर्याय मचाए। मनुष्य पर्याय के लिए तरस आए, वहां वैराग्य नहीं है, वहां संयम नहीं है, वहां संयम की साधना नहीं है। अगर मनुष्य पर्याय पाकर के भी तुमने अपने संयम की साधना नहीं करी तो क्या किया, ये बताओ। समय तो चारों गतियों में होता है, संयम 2 ही गतियों में होगा, और सकल संयम मनुष्य पर्याय में ही होगा। मनुष्य पर्याय की सार्थकता काय में है, सोचो। लेकिन जल्दबाजी की बात नहीं है, उतावलेपन की बात नहीं है। बात अपने कल्याण की है, धैर्य की है। हाँ, भली प्रकार से समझ करके करने की। कहता है ना, धर्म समझ पूर्वक होने वाला, सच्ची समझ पूर्वक होने वाला समता के परिणाम का नाम धर्म है। धर्मी का है। अरे देखो मुंडाज की मुद्रा, देखो जीनराज की मुद्रा, क्या लिखा है? प्रसम रस भावे नितरती। अपनी शकल देखियो, मिलियो ने रो रहे काई, इनने ऐसी कही दई तो मुंह फुला लो, बिन्ने बैसी कही दई तो मुंह फुला लो, उन्हें झूठी प्रशंसा कर दी तो खुद हो गए। इनके लिए मनुष्य पर्याय नहीं है। मनुष्य पर्याय पाकर के कोई बड़ा काम करना है, कोई लक्ष्य है, समाधि मरण का तो करो। और समाधि मरण का क्या, सींचते जाओ मूल को। आत्मा की अखंड भावना ही समाधि है, ये ध्यान रखना। समाधि मरण का स्वरूप, समाधि मरण की विधि और समाधि मरण की बाहरी विधि, समाधि मरण का फल समझना चाहिए। समाधि करना है, अरे करना मरना है, मर जाओगे, कुमरण कर लोगे। समाधि करना है तो समाधि समझना है। अब घरे जा रहे होली बात, अरे होली बात चले जाइयो, लेकिन घर बैकुंठ नहीं है, हम ये कह रहे हैं।
अब ऐसे दिमाग उठ रहा है, बैकुंठ नहीं है घर। चक्रवर्ती का किला भी दुर्भेद्य है, अभेद नहीं, ध्यान रखना। उसमें कर्मों का प्रवेश होता है, लेकिन आत्मा के अभेद किला में पर का प्रवेश नहीं होता। विकल्प प्रूफ है, विकल्प का कुछ अवकाश नहीं। जहां विकल्प ही नहीं है वहां दुख कैसे होगा? अरे भाई, भला को भला तो समझो, इसी बात में हमारा भला है। जिनमणि सुनने की विधि बताई थी आपको, ताय सुनो भव मंथरान। अरे भाई, सुनेंगे तब मन स्थिर होगा कि मन स्थिर करके सुनो? तो सुनेंगे तब स्थिर होगा, वैसे ही बैठ जाओ। अरे स्थिर मन करके बैठो। पहले की भी स्थिरता चाहिए और उसका फल भी स्थिरता चाहिए। विनय ज्ञान की पात्रता भी है और विनय ज्ञान का फल भी है, ध्यान रखना। स्थिर करने का पहला अर्थ क्या किया था? इस जिनवाणी को सुनने से हमारा भला होगा ही होगा। जिनवाणी सुने बिना हमारे भले होने की कोई कल्पना नहीं। 10-20 लाख छोड़ के मर गए, इसमें क्या भला है? संकलेश परिणाम से देह छूट गई, इसमें क्या भला है? जिनवाणी सुनने से हमारा भला होगा ही होगा। जिनवाणी सुनने से हमारा भला ही होगा। सोचना चाहिए। इतनी स्थिरता तो पहले आना चाहिए, फिर उपयोग एकाग्र होगा। चंचल तो मन एकाग्र हो जाएगा, बच्चों की वांछा मर जाएगी, वो बात की बात है। लेकिन पहले नंबर पर बैठो तो इस बात को बैठना चाहिए, इससे हमारा भला ही होगा, और इससे ही हमारा भला होगा, और कोई उपाय नहीं है। नखल यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। हमारे साध्य की सिद्धि किसी अन्य प्रकार से नहीं है, नहीं है, नहीं है। जाने कहाँ विकल्पों में पड़ी रहती है। आज तो विकल्प चलते रहे। अरे तुम्हारा निर्विकल्प को नहीं देखोगे तो विकल्प तो चलेंगे। एक बात कही थी तुमसे, एक कंजूस व्यक्ति था, सुनो। स्त्री ने सोचा आज कोई त्योहार का दिन है, चलो बढ़िया खीर बना लो। तो मेवा मिष्ठान डाल करके बढ़िया खीर बनाई उसने, और खीर परोसी उसको, पति को। अब वो जो देखता है, ओ भगवान, कहे किसमिस कहां से आई थी ये चिड़ों गली कहां से आई, कितने की आई, क्यों आई? अब देखो और विकल्प तो नहीं आ रहे। खीर में जो है उसी के विकल्प आ रहे हैं। खीर खाने में बाधक है कि नहीं, बोलो? खीर खाने, आज तक खीर बनी, आनंदित हो गया। और जी वो देख खाए तो रहो है, लेकिन कंजूस को ये लगा है, ए भैया 10 रुपया की किशमिश और 10 रुपया की गरी और बादाम, जम बादाम उगाए गए, मारे गए। जिनने तो आज 50 को डॉलर कर दो पूरो। अब बताओ, जो चीज खीर में है उसी के विकल्प में को और कोई विकल्प है? खीर खाने में खीर के विकल्प भी बाधक हैं। केला खाने में केला का छिलका भी बाधक है, दूसरे का नहीं। आत्मानुभव करने में अगर आत्मा में जो है अनंत गुणों का भेद, वो भी बाधक हो जाए तो हम क्या करेंगे?
हमें तो धर्म करना है, हमें तो धर्म करना है, हमें धर्म करना है। अरे बाधा क्या है ये तुम्हारा? धर्म करना है तो करना छोड़ दो। कर्तृत्व के अहंकार को अब तो छोड़ो। धर्म करने से नहीं होता। धर्मी को देखोगे तो धर्म प्रकट हो जाए। धर्म के नाम पर चाचे क्रियाएं कर नहीं, बस धर्म कर लो हमने। जिनने कछु नहीं करो, हमने धर्म कर लो बस। ये मंदिर नहीं आया, हम मंदिर आ गए। तुमने मंदिर आकर के क्या किया ये बताओ। तुम्हारे परिणामों में शांति आई, तुम्हारे परिणामों में विशुद्धता आई, तुम्हारे अंतर में भेद ज्ञान जगा। अगर नहीं जगा तो मंदिर आके तुमने क्या कर लो। अगर मंदिर आकर के भी अंदर में नहीं आए तो तुम्हारा मंदिर आना सार्थक नहीं हुआ, पुण्यबंध हुआ है, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं होगा। भला है, भला का है, काय में भला है अपना। पर दिव्यों से प्रीति में भला नहीं है, पर दिव्यों से विरक्ता हो, अपनी प्रीति अपने में हो, वो भला है। पढ़ना विचारना। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। वाणी के सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतूं दो।